नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है वो है भारत के भूगोल से और टॉपिक है भारत की नदियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और आज हम पढ़ेंगे भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, या भारत की वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिन्हें हम पश्चिमी घाट की नदियाँ भी कहते हैं। और इस नदियों से जो भी ट्रैक है वो भी हम वीडियो में सम्मिलित करेंगे और पूरा जो टॉपिक है ये विस्तार से जानेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लूनी नदी है आपकी, वो निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी के नाग पर्वत से। कहां से? नाग पर्वत से। ठीक, ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली पर्वत के नाग पर्वत से निकलती है। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान। किस राज्य से निकलती है ये? देखिए, यहां पे कौन सा राज्य पड़ता है? तो यहां पड़ता है ये राजस्थान। राजस्थान के जिले की हम बात करेंगे तो वो पड़ता है अजमेर जिले से। तो उसका उद्गम स्थल कहां है? लूनी नदी का अरावली पर्वत के नाग पर्वत से निकलती है, राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसका जो प्रवाहित जो क्षेत्र है वो है राजस्थान और गुजरात, दो राज्यों में ये क्या है? बहती है। तो इसमें इस लूनी नदी की एक विशेषता है, इसमें क्या है? लवणता सर्वाधिक है। सर्वाधिक लवणता वाली नदी है ये। ठीक है, सर्वाधिक लवणता वाली नदी है ये। और इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है लवणवती। ठीक है, लवणवती नाम मिलता है किसका? इस नदी का। लूनी नदी का नाम प्राचीन में क्या मिलता है? लवणवती नाम मिलता है। और इसकी एक सहायक नदी है। किसकी? इसी की। सहायक नदियों से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक जो उसकी प्रमुख सहायक नदी है जिससे प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, तो इसकी एक सहायक नदी है सुरसती। सुरसती जो कहां से निकलती है? पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में है। राजस्थान की जो पुष्कर झील है उससे ये नदी सरस्वती नदी निकलती है। इसकी जो प्रमुख एक सहायक नदी है, और भी सहायक नदी हैं उनसे परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के पुष्कर झील से नदी निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है। और अजमेर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का हृदय स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अजमेर को कहा जाता है। तो ये, और आगे चल के ये किसमें? कच्छ के रण में, के जो कच्छ का जो रण है उसको दलदल में ये विलुप्त हो जाती है। तो इससे बस इतना ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इससे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो आगे हम बात करेंगे अब साबरमती नदी की। देखिए, साबरमती जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे साबरमती की। देखिए, साबरमती जो नदी है कहां से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? मेवाड़ की पहाड़ियों से। ठीक है, मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। किस स्टेट से? राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के जिला की बात करेंगे तो हम उदयपुर जिला। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। मेवाड़ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 371 है इसकी लंबाई है। और इसके जो प्रभाव जो क्षेत्र है उसकी हम बात करेंगे तो ये राजस्थान और गुजरात में ये प्रवाहित होती है, दो राज्यों में भारत के। और देखिए, इसके जो किनारे जो बसे हुए जो शहर है, जो बहुत ही ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, वो गांधीनगर गुजरात में ये। ठीक है, गांधीनगर। एक है अहमदाबाद और एक है गांधी आश्रम।
गांधी आश्रम, जिसे क्या सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। तो ये इसके किनारे पर बसे हुए शहर है। गांधीनगर और अहमदाबाद क्या है, जो दो शहर इसके किनारे पड़ते हैं, और ये गांधी आश्रम है, ये भी क्या है, इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, आगे चल के किसमें, खंबाती खाड़ी। देखिए यहां पे क्या है, ये खंबाती खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। और धरोई बांध, इस पे एक बांध बनाया गया है, धरोई, कौन सा, धरोई बांध इस पे बनाया गया है, ठीक है। इससे एक बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। धरोई बांध किस नदी पर है, तो वो है साबरमती, ठीक है। और ये कहां पे गिर जाती है, ये खंबाती खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां भी थोड़ा बता दें आपकी जानकारी के लिए। एक है बाकुल, इसकी सहायक एक नदी कौन सी है, बाकुल है। एक है मधुमती, एक हाथमारी, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनसे प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन आपकी अधिक जानकारी है तो मैंने आपको ये बता दिया है। आगे हम बात करेंगे माही नदी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षा में माही नदी से, वो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। देखिए माही नदी कहां से निकलती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए ये आप जो देख रहे होंगे, ये है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो ये कहां से निकलती है, यहीं से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये नदी निकलती है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, किस राज्य से, मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, थार जिले से निकलती है। और श्रेणी की बात करेंगे तो हम विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है नदी, ठीक है। और प्रभावित क्षेत्र है इसका, तो कौन कौन से राज्य में बहती है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात, 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। और कर्क रेखा को ये क्या है, 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा जैसे कि यहां से ये जा रही है, ये कर्क रेखा, तो ऐसे ये 2 बार काट रही है। पहले यहां काट रही है, फिर ये यहां काट रही है। तो कर्क रेखा को क्या है, ये 2 बार काट रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी, ठीक है। इससे संबंधित 2 प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी, अफ्रीका में, ठीक है, जायरे, जिसे हम कांगो नदी भी कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, वो है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता रहा हूं कर्क रेखा वाली बात, तो ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। इस पे एक बांध है, इस नदी पर कदाना बांध, कंदाना बांध है इस पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कंदाना बांध किस नदी पर है, इस माही नदी पर है। प्रभाव क्षेत्र बता दिया मैंने, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। किसकी, माही नदी की मैं सहायक नदी बता रहा हूं, ठीक है, जो कहां गिरती है, खंबाती खाड़ी में ये भी गिरती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो है एक सोम नदी है इसकी सहायक नदी, किसकी, माही नदी की कौन सी, सोम है। एक मनास नदी है, ठीक है, इसकी जो है सहायक नदी है। तो ये बात हो गई। और ये कहां गिर जाती है, खंबात खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन हाँ एक मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, कि खंबात की जो खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनकी जगह ट्रिक कैसे आपको याद करनी है। तो खंबात खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, देखिए, एक तो साबरमती, एक माही नदी खंबात खाड़ी में गिर रही है, एक ये नर्मदा नदी गिर रही है, और ये आपकी ताप्ती नदी गिर रही है। तो एक ट्रिक है इसकी, वो आप याद कर लीजिएगा। एक शब्द है, उससे आपको याद हो जाएगा। देखिए समानता, क्या, समानता, समानता। इस नदियों की क्या समानता है कि ये खंबाती खाड़ी में गिरती हैं, और यही शब्द है समानता। देखिए समानता से क्या हो जाएगा, साबरमती, सा से, मां से हो गया माही,
और ना से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती। ठीक है, तो क्या ट्रक है खम्बात गाड़ी में, खम्बात की जो खाड़ी में नदियां गिरती हैं उनकी क्या ट्रक है याद करने की, समानता। सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती नदी। ये नदियां क्या है खम्बात खाड़ी में गिरती हैं। और नदी है जैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए भादर नदी। देखिए ये भादर नदी है गुजरात में प्रवाहित होती है। जो भादर नदी है वो क्या है गुजरात में ये बहती है। तो ये पोरबंदर के, ये यहाँ पे देख क्या है पोरबंदर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये पोरबंदर के समीप, पोरबंदर गुजरात के समीप क्या है ये अरब सागर में गिर जाती है। एक नदी है सतरंजी, एक सतरंजी नदी है। ये कहाँ से निकलती है सतरंजी, वो निकलती है गिर की पहाड़ियां से, गिर की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है, कहां से निकलती है गुजरात के गिर की ये पहाड़ियों से निकलती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहां पे, ये गिर की पहाड़ियों में ही है। तो ये नदी निकलती है गिर की पहाड़ियों से। ठीक है, और आगे चल के ये क्या है अरब सागर में गिर जाती है। आगे हम बात करेंगे अब नर्मदा नदी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी से बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कहाँ है, देखिए ये है नर्मदा नदी और बहकर क्या है कहाँ पर, ये खम्बात खाड़ी में ये गिरती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले तो ये है, देखिए ये निकलती है मैकाल पर्वत, अरे मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। कहां से, अमरकंटक चोटी। स्थान की हम बात करेंगे तो नर्मदा कुंड, कहां से निकलती है ये, नर्मदा कुंड से ये नदी निकलती है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। और मध्य प्रदेश, कहां से निकलती है ये, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका जो प्रवाह जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र और है गुजरात। ठीक है, ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ये नदी क्या है, रवा नदी के नाम से भी जानी जाती है। रवा नदी के नाम से भी ये जानी जाती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी जो लंबाई की हम बात, अगर इसकी लंबाई की बात करें नर्मदा नदी की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर लंबाई है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी, तीसरी, प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे लंबी नदी है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये, अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, और डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी है ये। प्रश्न जो घुमा के पूछता है, डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ऐसे पूछा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और क्या है, ये 2 पहाड़ियों के बीच से ये बहती है। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले समझिएगा, ये तो देखिए ये है विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी, ये है आपकी, ये है विंध्य पर्वत श्रेणी है। और ये आपकी है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इन दोनों के बीच से क्या है, इन दोनों के बीच के या भ्रंश घाटी से ये प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तो प्रश्न किसी प्रकार जो है वो घुमा फिरा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहती है ये, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के। ठीक है, हाँ, और इसके किनारे एक शहर है जो इंपोर्टेंट है, जबलपुर। क्या है ये, जबलपुर जो शहर है इसी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है
वो है तवा नदी। कौन सी है? तवा नदी। आप ये देख रहे होंगे तवा नदी। और इसी पे तवा नदी पे क्या है? तवा जल विद्युत परियोजना है। क्या है? तवा जल विद्युत परियोजना है इस पे। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी और सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक है इसकी बरनेर, इसकी सहायक नदी है। एक हिरन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन इनसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है तवा। इसकी जो और सहायक नदियां कौन सी है? हिरन है, बरनेर है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है। और जैसे कोनार है, दूधी नदी है, इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, और देखिए ये दो जलप्रपात बनाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इनसे प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक है आपका एन्ना प्रपात। ठीक है, एन्ना प्रपात है एक आपका, और एक है आपका धुआंधार। कौन सा? धुआंधार प्रपात है, जिसे कपिल धारा भी बोल देते हैं, कपिल धारा प्रपात। तो ये दो प्रपात हैं इस नदी पे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इनके किनारे जो बसे हुए शहर, एक जबलपुर की बात हो गई। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे है? कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी किनारे पर है। एक परियोजना है, एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार क्या है? इस पर एक सरदार सरोवर परियोजना है जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो तवा परियोजना देखिए यहाँ पे है, और ये क्या है? सरदार सरोवर परियोजना, जो प्लस का जो आप निशान देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है, और मैं सब बता दिया, प्रपात बता दिया आपको। और ये क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है खंबातक खाड़ी में। एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है वो वीडियो के हम बाद में अंत में सीखेंगे। ठीक है, पहले ये नदियों को पहले हम पढ़ लेते हैं। आगे जो नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी। अब हम जानेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है, ताप्ती नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, जिसे हमने पढ़ा। देखिए ताप्ती जो नदी है, ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? देखिए ये सतपुड़ा पहाड़ी, मैंने बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ये नदी निकलती है। कौन सी? ताप्ती, जिसे तापी नदी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या प्रश्न जो है तापी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तापी। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है ये? पहले तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियों, सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से ये नदी निकलती है। जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, ध्यान आया, बैतूल जिले से ये नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी एक प्रमुख जो एक सहायक नदी है, देखिए पूर्णा नदी। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है जो इंपोर्टेंट है? पूर्णा नदी है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी है? वो है आपकी ताप्ती नदी की। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो ताप्ती की, तो वो है आपकी, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 762 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 762 किलोमीटर। अब प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? देखिए अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। ठीक है, और एस्चुरी का निर्माण करने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे है अजंता की पहाड़ियां। कौन सी है ये? अजंता की पहाड़ियां। तो किन किन पहाड़ियों के बीच में ये बहती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और ये अजंता की पहाड़ियों के बीच में ये बहती है। ठीक है, ये भी क्या है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी वो आपकी ताप्ती नदी कहलाएगी। ठीक है, और आगे चल के ये क्या है? खंबाती खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी की पे एक दो परियोजना है, बहुत इंपोर्टेंट है परियोजना। एक है काकरा पार, कहाँ? ये गुजरात में है। एक है उकाई
उकाई परियोजना, कौन सी? एक है उकाई परियोजना, ये भी गुजरात में। जे इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकरा पार परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। इसकी में सहायक नदी में तो बात हो गई, ठीक है। इससे जो प्रश्न है परीक्षा में ये मैंने दो दिखाइए, देखिए, एक तो काकरा पार, एक उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर है, और कहाँ है? गुजरात में। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे मांडवी नदी की, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक के बाद ये गोवा में प्रवाहित होती है। तो दो राज्यों में ये प्रवाहित होती है, और ये गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है इसे। गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है। जीवन रेखा से मुझे ध्यान आ गया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को, ठीक है। शायद मैंने ये आपको बोला नहीं था, ठीक है। मध्य प्रदेश जीवन रेखा किसे बोला जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो गोवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मांडवी नदी को कहा जाता है। और इसी के किनारे पर क्या है? पणजी नगर है, इसी के किनारे है, जो गोवा की क्या है? राजधानी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। किसके किनारे पर है? मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। एक ये प्रपात बनाती है, जलप्रपात, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूध सागर जलप्रपात बनाती है। कहाँ बनाती है? गोवा में बनाती है, ठीक है, गोवा में। इनसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर क्या, ये अरब सागर में आगे चल कर ये गिर जाती है। आगे हम बात करेंगे जुआरी नदी के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटक की नदी गंगा, वेली, शरावती। तो दूध सागर वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूध सागर प्रपात कहाँ है? तो वो है आपका गोवा में है, ठीक है। जुआरी नदी कहाँ की है? गोवा में। सिर्फ ये गोवा में बहती है, इंपोर्टेंट है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और गोवा की ये सबसे लंबी नदी है। गोवा की ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? जुआरी नदी। देखिए, गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये कौन सी? जुआरी नदी है, इंपोर्टेंट है। और इस पे इसके जो मुहाना है, ठीक है, अरब सागर, तो ये इसके मुहाने पे मरमा गांव बंदरगाह है, ठीक है। इसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मरमा गांव बंदरगाह इसके मुहाने पर स्थित है यहाँ पर, ठीक। ये समझे हमने। और ये कहां से निकलती है जुआरी नदी? जो इंपोर्टेंट है, पश्चिमी घाट के। कौन सी नदी? जुआरी नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के, देखिए यहाँ पर, यहां से निकलती है ये, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। हेमद बारशम जगह में, हेमद बारशम स्थान से ये नदी निकलती है, ठीक है। एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। आगे हम बात करेंगे गंगा बेली। कौन सी? गंगा बेली। प्रश्न इससे बस इतना ही पूछा जाता है कि गंगा बेली नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो वो होती है कर्नाटक में, ठीक है। और एक इंपोर्टेंट है कर्नाटक की नदी शरावती नदी। कौन सी? शरावती, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, शरावती नदी। और शरावती नदी पे एक जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कहां पे है? कर्नाटक में है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, शरावती है, ये यहाँ पे है जलप्रपात, ठीक है। तो मैंने आपको इसे बताया है। आगे चले, क्या है ये? अरब सागर में गिर जाती है। आगे हम बात करें केरल की जो दो मुख्य नदियां हैं, भरतपुजा और पोरयार नदी। देखिए, जो भरतपुजा जो नदी है, भरतपुजा, ये सबसे लंबी नदी है केरल की ये सबसे लंबी नदी है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है भरतपुजा नदी है। कहाँ से निकलती है ये? अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और पोरयार है, वो भी यहीं से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ियों से, ठीक है। कौन सी? पोरयार, ठीक है। और पोरयार पे एक देखिए, यहाँ पे जो प्लस का है, यहाँ पे एक परियोजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कौन सी, पोरयार पे। इडुक्की परियोजना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो वो है आपकी पेरियार नदी पर या पोरयार नदी पर, ठीक है। और किस राज्य में है, तो वो है केरल राज्य में, पोरयार नदी, ठीक है। और केरल की जीवन रेखा, ठीक है, पोरयार नदी को क्या है, केरल की जीवन रेखा बोला जाता है। पोरयार नदी की हम बात करें तो केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, पोरयार नदी को कहा जाता है। तो ये तो इन नदियों की बात हो गई। देखो एक नदी और पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं उनमें एक नदी और पश्चिम की ओर बहती है जो इंपोर्टेंट है, वो है घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर नदी, ठीक है। ये कहां से निकलती है, ये नदी निकलती है शिमला के पास से, ठीक है। कहां से निकलती है, ये शिमला के पास से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर बहती है। इसकी जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये क्या है, पहले पंजाब में से बहती हुई, पंजाब में जैसे अंबाला पटियाला जिलों से होते हुए फिर राजस्थान में ये प्रवेश करती है गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में ही क्या है, ये विलुप्त हो जाती है। क्या है यहाँ पे, ये बिल्कुल मरुस्थल में क्या है, ये बिल्कुल ये समाप्त हो जाती है। अगर हम बात करने जाएंगे तो भटनेर जिला है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले के भटनेर जिले में, भटनेर स्थान पर ये, हनुमानगढ़ जिले के भटनेर स्थान है, वहां पर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम बात करेंगे मैंने एस्चुरी किसे कहते हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, ठीक है। इस पर हम बात कर लेते हैं, पहले से हम मिटा लेते हैं। ज्वार नदमुख और एस्चुरी हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए जैसे एक नदी बह रही है, समझिएगा। जो देखिए पश्चिमी को जो नदियां बह रही हैं, आप देख रहे होंगे, ये क्या है, तीव्रगामी नदी है, ये तीव्र प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और अपने साथ क्या है, अवसाद, जो अवसाद बहुत कम लेके आती हैं। जैसे जो डेल्टा बनाती हैं वे अपने साथ क्या है, अवसाद ज्यादा लेके आती हैं, जैसे बालू कंकर पत्थर छोटे छोटे, लेकिन ये लेकर बिल्कुल नहीं आती हैं। जैसे ये अपनी मुहाने की ओर बढ़ती हैं तो क्या है, ये पतरी और सकरी हो जाती है और गहरी, सकरी और क्या है, गहरी होती जाती हैं, ठीक है, होती जाती हैं। लेकिन क्या है, जैसे ही ये समुद्र में जैसे गिरती हैं तो क्या है, ज्वार की स्थिति में क्या है, ये समुद्र का जो पानी है इस नदी में मिल जाता है। तो ये जो नदी है वो समुद्र को, तट को ये काटती है और अपना जो मुंह है वो बहुत ही चौड़ा कर लेती है। तो ये क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये बन गया क्या है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। वे नदियां जो अपने साथ अवसाद नहीं लेके आती, जो तीव्रगामी होती हैं और वो क्या सक्रिय और गहरी होती चली जाती हैं और अपने मुहाने पर जाकर क्या है, समुद्र का पानी इसमें मिल जाता है और ये समुद्र के तट को फिर ये काटती हैं और इस प्रकार का देखिए चित्र बन जाता है। इस प्रकार वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी जहां नदियां ये गिरती हैं, तो इसे हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।